हेलो माय डियर वंस, आज मैं आपको 20 ऐसी खास बातें बताने वाली हूँ जिससे आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत बन जाएगी। हम इस वीडियो में उन 20 खास बातों को सीखेंगे, पर उससे पहले आप डॉक्टर कशगजन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आप डेली ब्रेथ वर्क करें, मेडिटेशन करें और अपनी खूबसूरत जिंदगी को और ज्यादा खूबसूरत बना लें। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। लाइफ इज ब्यूटिफुल, यस, लाइफ अपने आप में बेहद खूबसूरत है। उसे और खूबसूरत बनाने के लिए समझो, परफेक्शन इज एन इल्यूजन। परफेक्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, प्रकृति में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंसान फिर भी अपने रिश्तों को परफेक्ट बनाने में, अपने आप को परफेक्ट बनाने में, हर एक सिचुएशन को परफेक्ट बनाने में लगा रहता है। वो इतनी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखता है कि कई बार वो एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने की वजह से वो इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अपने रिश्ते भी खराब कर लेता है, अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज सब वेस्ट करता है। जिंदगी की भाग दौड़ में वो कितना कुछ खो देता है, इसे रुक कर कभी रियलाइज भी नहीं करता। जबकि सच्चाई क्या है, जरा इमेजिन करो, एक पेड़ जिसकी हर टहनी एक जैसी नहीं है, हर पत्ता एक जैसा नहीं है, वो कहीं से टेढ़ा मेढ़ा है पर देखने में बहुत खूबसूरत है। वो परफेक्ट तो नहीं है लेकिन खूबसूरत बहुत है। आप जरा इमेजिन करो, आपकी दादी माँ के हाथ का लिखा हुआ लेटर आपको मिले। उसमें ना हैंडराइटिंग परफेक्ट नहीं है, पर वो जो उसमें इमोशन है, उसमें डेप्थ है, उसमें वार्मथ है, उसमें लव है। अगर आप हैंडराइटिंग पर फोकस करोगे तो परफेक्ट नहीं मिलेगी। वहीं पर दूसरी तरफ एक लेटर है जिसे किसी ने कंप्यूटर पे टाइप किया है, वहां पर सारे के सारे उसके अल्फाबेट्स एक प्रॉपर सिमेट्री में है ना, बहुत अच्छी तरीके से फॉर्मेशन में मिलेंगे। बट क्या उसमें वो लव वार्मथ आप महसूस करेंगे जो उस इम्परफेक्ट से लिखे हुए लेटर में आपको महसूस होगी? तो परफेक्शन एक इल्यूजन है। परफेक्शन के चक्कर में इंसान सिर्फ अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेस, रिलेशनशिप और कई बार खुद को भी खो देता है। तो समझ जाओ, जो जैसा है वैसा अपने आप में ही परफेक्ट है, उसे कुछ भी और मॉडिफाई बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा है, ब्यूटी एग्जिस्ट इन इम्परफेक्शन। अब परफेक्शन तो इल्यूजन है, हमें पता चल गया, तो फिर ब्यूटी कहाँ है? इम्परफेक्शन में, क्योंकि वो इम्परफेक्ट है पर वो ओरिजिनल है। इमेजिन करो एक गुलाब का फूल, उसकी हर पंखुड़ी एक जैसी नहीं है, पर जब आप उसे देखते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है ना, आपके दिल को छू जाता है। कोई इंसान है, वो रॉ तरीके से आपके सामने बोल रहा है बट वो ओरिजिनल है। एक इंसान है, वेल पॉलिश्ड वे में आपके सामने बोल रहा है, लच्छेदार बातें कर रहा है, लेकिन क्या उसमें आप ब्यूटी ढूंढ पाएंगे? नहीं। आप देखिए, कोई भी वीडियो देखते हैं, हाईली एडिटेड वीडियो है, बड़े सारे कट्स में बनी हुई है, बहुत परफेक्ट दिखाने की कोशिश की हुई है, साफ पता चल जाता है कि स्क्रिप्टेड है। लेकिन वहीं पर कोई इंसान है, रॉ वे में बोल रहा होता है, वो वायरल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो दिल को छू जाता है। वो अगर बीच में फंबल भी कर रहा है, वो किसी भी तरीके से कुछ ऐसे वर्ड्स का भी इस्तेमाल कर रहा है जो बहुत परफेक्ट नहीं है, या उससे बेटर वर्ड्स यूज किए जा सकते थे, लेकिन फिर भी उस इम्परफेक्शन में भी वो आपके दिल में गहरा उतर जाता है। तो ब्यूटी हमेशा कहाँ मिलेगी? इम्परफेक्शन में मिलेगी। अब इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी ना करें, जो जैसा है उसे ही छोड़ दें? नहीं। अगर आप ये भी सोच रहे हो तो भी आप गलत सोच रहे हो। मैं उस ऑब्सेशन को छोड़ने के बारे में बात कर रही हूँ जिसके चक्कर में आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी, रिसोर्सेस और खुद को भी खो देते हैं। जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार नहीं कर पाते। अब एक बात बताइए, कोई भी रिश्ता कभी परफेक्ट होता है क्या? नहीं होता ना, इम्परफेक्ट है। ना तो आप सर्वगुण संपन्न है, ना आपका पार्टनर सर्वगुण संपन्न है, आप दोनों में खामियां हैं। फिर भी आप एक ब्यूटीफुल कपल हैं। आप कभी कभी बहुत ही ऐसी सिली सी बातें कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हंसी आती है, एक दूसरे का साथ आपको प्यारा लगता है। तो इम्परफेक्शन में अपनी ही एक खूबसूरती होती है। उसे परफेक्ट कर कर उस खूबसूरती को मारने की कोशिश कभी भी ना करें। अगला पॉइंट समझो, नथिंग इन लाइफ इज परमानेंट। परिवर्तन संसार का नियम है। जीवन में कुछ भी कभी भी परमानेंट नहीं होता, हर चीज बदलती है। आज देखिए, आपने कोई रिश्ता बनाया, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, उसमें बहुत सारे अप एंड डाउन आएंगे। आपकी कोई जॉब लग गई है, हो सकता है कभी आपका प्रमोशन हो जाए और हो सकता है कभी कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से डिमोशन हो जाए। बिजनेस है ना, कभी बहुत प्रॉफिट आता है और कभी बिल्कुल ब्रेक इवन पर चलता है, तो कभी लॉस में भी चला जाता है।
तो कभी भी कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। आज जो आपको बहुत खूबसूरत व्यक्ति दिखाई दे रहा है, लेकिन जब उसकी एजिंग होगी तो उसके भी रिंकल्स आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कोई जवानी, आपका कोई चीज, आपका कोई रिश्ता, कोई भी चीज परमानेंट हो। हर चीज हर वक्त हर पल बदल रही है। अगर आप इसे फिक्स करने की, बिल्कुल परमानेंट करने की कोशिश करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप नेचर के अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। और नेचर के अगेंस्ट अगर आप खड़े होंगे तो आपके हिस्से में केवल तकलीफें आएंगी, क्योंकि प्रकृति का जो नियम है वो सब पर समान तरीके से लागू होता है। जब आप समझ जाते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं है, जो आज आपके दिल के बेहद करीब है वो एक दिन आपको छोड़कर जाएगा ही जाएगा। जो लोग इस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, वो किसी के दुनिया छोड़कर जाने के बाद अपने आप को संभाल ही नहीं पाते हैं। तो समझना है कि आज अगर आपके पास एक पोजीशन है, लेकिन वो पोजीशन हमेशा आपकी नहीं रहने वाली है। वो समय बदलते ही सब कुछ चक्र घूम जाएगा और वो पोजीशन आपके पास से किसी दूसरे के पास चली जाएगी। अगर आप इस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं तो यही आपके दुखों का कारण है। याद रखना, परिवर्तन संसार का नियम है। अगला है योर स्कार्स एड डेप्थ एंड वैल्यू। अगर आपके जीवन में कुछ भी मुश्किलें आई हैं, आपको चोट लगी है दिल पर गहरी, कहीं पर भी कुछ भी आपके साथ ऐसा हो गया जिसे आप कहते हैं अनहोनी, ये तो होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन वो आपके अंदर एक डेप्थ और वैल्यू ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन बहुत एंग्जाइटी से जूझ रहा था, अब वो एंग्जाइटी से रिकवर कर गया है, वो दूसरे लोगों का पेन समझ सकता है, उसके अंदर नेचुरली वो विजडम, वो हीलिंग पावर आ गई है कि अब वो दूसरों के साथ एम्पैथाइज करके उन्हें भी हील करने की कैपेसिटी में है। तो एक टाइम पर तो वो आपको ऐसा लगा ना कि ब्रोकन है, वो उसको इतना पेन है, लेकिन उसके बाद जब उसने बाउंस बैक किया लाइफ में तो एडिशनल मीनिंग, विजडम, डेप्थ, लव, वार्मथ, एम्पैथी सब कुछ उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाती है। मेरे पास एक क्लाइंट आए थे तो उन्होंने बोला, अपनी वाइफ को लेकर आए थे वो, कि मैडम अगर मैं कभी एंजाइटी से ना गुजरा होता ना तो मुझे पता ही नहीं चलता कि ये क्या कह रही है कि इसको इतनी एंजाइटी होती है। लेकिन आज से 6 महीने पहले मेरी जॉब में कुछ इशू आया था जिसकी वजह से मुझे 4-5 दिन बहुत ही ज़्यादा इतनी सीवियर एंजाइटी रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे साथ ये हो क्या रहा है। तो मुझे पता है कि बाहर से इंसान ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर अंदर उसके बहुत तूफान चलता है। तो अब देखिए ना कि अगर आपने खुद कुछ भी तकलीफ सही होती है, कुछ भी लाइफ में लॉस हुआ होता है किसी भी तरीके से, कुछ भी, उसके बाद आप यूजलेस नहीं हो जाते, आप बेकार नहीं होते, बल्कि आप और मीनिंगफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझिए, सिंप्लिसिटी क्रिएट्स इनर पीस। जितना सिंप्लिसिटी होगी आपकी लाइफ में उतना आपके पास इनर पीस होगा। बहुत ज़्यादा सब चीज़ें एकदम फैंसी करने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने के चक्कर में एक्चुअली आपका माइंड भी पजल्ड हो जाता है। आपने देखा होगा ना कि अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत क्लटर्ड है, सब चीज़ें उल्टी पुल्टी फैली पड़ी हैं, तो आपका दिमाग भी बड़ा अशांत रहता है। लेकिन अगर हर चीज़ एक अच्छी तरीके से, सोबर तरीके से, ऑर्गेनाइज्ड वे में है, बहुत सिंपल है, तो सिंप्लिसिटी पे अपनी ही ब्यूटी होती है और उसी ब्यूटी की वजह से एक इनर पीस महसूस होता है इंसान को। तो आपके अगर शौक भी है, आप जिंदगी को पूर्णता से जीना भी चाहते हैं, आप उसमें कितनी भी ब्यूटी ऐड करना चाहते हैं, बट हमेशा याद रखिए कि उसको सिंपल बनाइए। आप देखिए ना कि कोई भी, अगर आप एक एप्लीकेशन भी यूज करते हैं, अगर उसका बहुत कॉम्प्लेक्स सा टिपिकल सा प्रोसेस होता है तो आप ना बड़े पजल्ड हो जाते हैं, आप इरिटेट हो जाते हैं। लेकिन कोई चीज़ है जो वैल्यूएबल है पर सिंपल भी है, उसे यूज करना बहुत आसान है, कहते हैं ना यूजर फ्रेंडली है, तो उसमें कितना आपको सुकून मिलता है, कोई एक्स्ट्रा आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं आता। तो लाइफ में हर चीज को सिंपल बनाने की कोशिश कीजिए, अपने रिश्तों में सिंप्लिसिटी, अपने जीवन में सिंप्लिसिटी, क्योंकि सिंप्लिसिटी ही इनर पीस देती है। अब सिंप्लिसिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जीवन से बिल्कुल नीरस हो जाए, जीवन में वो रस भरे रखें हर तरीके से, बट वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। रोज आप झीकने नहीं चाहिए, रोज आप इरिटेट फ्रस्ट्रेट नहीं होने चाहिए। उस चीज को बिल्कुल इस तरह से डिजाइन करो अपनी लाइफ को, जिससे आपको हर पल, हर कदम पर, हर रिश्ते में, हर जगह सुकून का एहसास हो। अगला पॉइंट समझते हैं, स्लो लिविंग लीड्स टू डीप लिविंग। आज भाग दौड़ भरी जिंदगी में रुकना मना है, गलत 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 है। स्लो लिविंग सच में आपको अंदर तक डेप्थ फील कराता है। देखिए, काम करना बहुत जरूरी है, आपको पैसे भी कमाने हैं, आपको नाम भी कमाना है, आपको वो सब कुछ करना है,
जो आपका लक्ष्य है, जो आपके अंदर क्षमता है, आपको अपनी बेस्ट कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन करना है। पर जितना काम जरूरी है उतना आराम भी जरूरी है। आप काम 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 करे जा रहे हैं, मशीन बने जा रहे हैं, रुककर अपनों के साथ समय नहीं बिताते हैं, अपने आप को समय नहीं देते हैं। क्या करेंगे आप इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी में? कुछ समय तक आप स्पीड से भागेंगे, लेकिन क्योंकि आपने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया होगा तो फिर प्रकृति आपको झटके से रोकेगी। कोई बीमारी आ जाएगी, किसी तरीके का कोई और लॉस आ जाएगा और आपको ब्रेक लेना ही पड़ेगा। लेकिन वो फोर्सफुल ब्रेक बहुत पेनफुल होता है। इसलिए प्रकृति के साथ पंगे मत लो, आराम से काम करो, पर आराम भी करो। खूब जोश से अपने सपनों की उड़ान ऊंची भरो, लेकिन रुककर जरा अपने पैर जमीन पर भी रखो। अपनों के साथ हंसो, बोलो, समय बिताओ, एक्सरसाइज करो, है ना। खा रहे हो तो तसल्ली से खाओ। इतने मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, खा रहे हैं तो भी अपने खाने को गाड़ी में खा रहे हैं, भागते दौड़ते खा रहे हैं, जैसे खाना नहीं, बस ऐसे पेट में ना ठूस लिया, बस धक्का देना है अंदर। गलत है ये सब चीजें। स्लो लिविंग होनी चाहिए ना। कुछ एक्टिविटीज तो डे की बहुत स्लो डाउन एकदम होकर आपको ऐसे करनी चाहिए जैसे ना जिंदगी थम सी गई है, बहुत धीमे धीमे चल रही है। इस तरह से जब आप जीना शुरू करते हैं तो जब दौड़ने का वक्त आता है ना, क्योंकि जिसने देखो प्रॉपर आराम किया होता है वो क्या है, अच्छे से दौड़ पाता है। लेकिन जो ऑलरेडी थका मांदा हो, उससे कहो अभी दौड़ना है, तो क्या होगा उसका? वो ऊपर ऊपर से हिम्मत भी जुटाएगा, लेकिन भाई शरीर कब तक साथ देगा ना। तो कोई ना कोई झटका लगेगा और गिरेगा। तो स्लो लिविंग मतलब डीप लिविंग। नेक्स्ट है कंपैरिजन स्टील्स जॉय। जितना आप तुलना करते हैं उतना ही आपकी खुशियों को ग्रहण लग जाता है, सब खत्म हो जाती हैं। अब बहुत मेहनत करके ना आपने एक गाड़ी खरीदी, अब आपने गाड़ी खरीद लिया, बेहद खुश थे, बड़े अच्छे से ड्राइव पर जा रहे थे, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे थे। तभी आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई नेबर, रिलेटिव, कोई भी और दूसरी नई गाड़ी ले आया है। आप कंपैरिजन, यार उसने वाली गाड़ी खरीद ली है, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना। कभी स्टेटस वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं, कभी किसी वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं। अब आपने क्या किया, अपनी खुशी का गला खुद ही घोट लिया, क्योंकि उस तुलना ने आपको क्या कर दिया, आपको इतना ज्यादा हीन महसूस करा दिया कि बस आपकी सारी खुशियां चली गई। तो लाइफ में जब जब भी हम अपनी तुलना, अपनी चीजों की तुलना, अपने रिश्तों की तुलना दूसरों से करते रहते हैं, तो जो हमारे पास है हम उसके लिए नेगेटिव होते रहते हैं, हम उसके लिए ग्रेटफुल होना भूल जाते हैं, हम उसे इंजॉय करना भूल जाते हैं। और ये अनफेयर कंपैरिजन, इस दुनिया में अगर किसी से आपका कंपैरिजन हो सकता है तो वो सिर्फ आप हैं। आपका कंपैरिजन सिर्फ आपसे हो सकता है, और वो भी आपकी बेहतरी के लिए। लेकिन अगर आप अपना कंपैरिजन किसी भी रेफरेंस में दूसरे से करते हैं तो हमेशा आपकी खुशियां जाएंगी ही जाएंगी। तो दूसरों से फोकस हटाकर अपने ऊपर फोकस करो। जितना ज्यादा आपका फोकस खुद पर रहेगा उतना ज्यादा आप खुद को, अपनी चीजों को, रिश्तों को, हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर पाओगे। नेक्स्ट है एजिंग इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ ब्यूटी। आज मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को ना, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाती है, इनसिक्योरिटी बढ़ती जाती है। कहीं पर अगर हल्का सा भी एक रिंकल देख लिया तो ऐसे हो जाएंगे और फिर इतने ब्यूटी ट्रीटमेंट्स लेते हैं। अरे भाई समझिए, एजिंग ना एक नेचुरल ब्यूटीफुल प्रोसेस है। जब आपकी उम्र बढ़ती है तो आप कोई बदसूरत थोड़ा ना होते हैं, आप उस उम्र के हिसाब से बेहद खूबसूरत होते हैं। अब आप मान लीजिए हैं 50 के और आप किसी 20 साल के इंसान से अपनी तुलना करने लगे, भाई ऐसा कैसे संभव हो सकता है? लेकिन आप जो 50 की रेंज वाले हैं उसमें देखिए ना आप कितना ब्यूटी ग्रेस ऐड कर रहे हैं। तो अपने आप को मेंटेन करना एक अच्छी बात है, लेकिन एजिंग से इनसिक्योरिटी फील करना ये बहुत ज्यादा बुरी बात है। आप देखिए ना, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, बेशक उनके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, पर उनकी मुस्कुराहट में एक अलग ही खास बात होती है। वो जब बोलते हैं तो जब उनके अनुभव आप सुनते हैं तो उसमें एक अलग ही डेप्थ, एक मीनिंग होता है, उसमें कुछ लेसन्स होते हैं। तो एजिंग आपको और ब्यूटीफुल बनाती है। एजिंग से इनसिक्योरिटी पालने की कोई जरूरत नहीं है, एजिंग को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। एजिंग यानी कि एडिशनल ब्यूटी। नेक्स्ट है लेटिंग गो इज अ फॉर्म ऑफ विजडम। अगर आपको लेट गो करना आता है ना तो आप बहुत बुद्धिमान है, लेकिन अगर आप हर चीज को गांठ मार के पकड़ते रहते हैं, उसमें गांठ पे गांठ लगाए रखते हैं, तो क्या होगा? ज्यादा गांठें होती है तो चुभती है ना हमें।
तो जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो अनएक्सपेक्टेड होता है, मन के मुताबिक नहीं होता। हम गंदा सुन लेते हैं ना, हम समझते हैं कि जिन लोगों पर हमने इतना विश्वास किया, इतना किया, उन्होंने ही हमें हर्ट कर दिया। ऐसा होता है और सबके साथ होता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, जो जीवन से प्रेम करता है, जो प्रकृति से, जो ईश्वर से प्रेम करता है, वो हमेशा वो कहता है वक्त बीत गया तो चलो मन का कचरा भी साफ, जाने दो। जाने दो मतलब मैंने स्वीकार कर लिया, मैंने जीवन को स्वीकार कर लिया, मैंने ईश्वर का हुक्म मान लिया कि छोड़ो, जो बीत गया वो खत्म हो गया। यही बुद्धिमानी है और वही व्यक्ति खुश रह सकता है। अगर तुमने अपने मन पर बोझ पे बोझ लादे रखे तो क्या होगा, मन इतना बोझल हो जाएगा कि तुम्हें सताएगा और फिर जिंदगी की खूबसूरती मिट जाएगी। तुम्हें बहुत शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक कष्ट होगा। तुम्हें इतनी तकलीफ होगी कि फिर एक समय के बाद जब तुम चाहोगे भूलना, छोड़ना, तो मन तुम्हें भूलने नहीं देगा, मन तुम्हें छोड़ने नहीं देगा। इसलिए समय समय पर रोजाना सफाई करनी चाहिए। खुद सोचो ना, आप अपने घर को अगर रोज झाड़ पोछ करते रहते हो तो घर कितना साफ सुथरा मेंटेन रहता है। तुमने रोज सफाई करी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से धूल आ ही जाती है। लेकिन आप डेली सफाई करते रहते हो तो नीट एंड क्लीन अच्छे से मेंटेन करते हो। अब आप 1 महीना सफाई ना करो, अब 1 महीने के बाद आप झीक जाओगे, इतनी धूल मिट्टी, इतनी गंद जम जाएगी कि आपके पसीने छूट जाएंगे सफाई करने में। तो रोज का काम रोज, तो रोज जो भी कुछ हो उसे लेट गो करो। बताओ अपने आप को कि मैं खास हूं, खुद से बेहद प्यार है मुझे और मैं इस जीवन को पूर्णता से जीने में विश्वास करती हूं। इसलिए जो हो गया, जो बीत गया, वो छूट गया। अगला समझो, एक्सेप्टिंग रियलिटी रिड्यूसेस सफरिंग। जब आप रियलिटी से फाइट नहीं करते हैं और उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपकी कोई सफरिंग नहीं होती है। किसी प्रियजन की डेथ हो गई है, अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो वो आपके दिलों में जिंदा रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। आप जीवन के हुक्म को स्वीकार कर लेंगे। मान लीजिए आपका नुकसान हो गया है, अब वो नुकसान हो गया, पैसा चला गया, जेवर चला गया, कुछ भी किसी भी फॉर्म में आपका नुकसान हो गया। अगर आपने उसे स्वीकार कर लिया तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आपकी सफरिंग नहीं होगी। लेकिन अगर आपने उसे स्वीकार नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा होना था क्या, भगवान बड़े निर्दयी हैं, उसका सत्यानाश होगा जिसने मेरे साथ ऐसा किया, कुछ भी इस तरीके से आपने ऐसा बोला, तो क्या आप बार बार वही दोहरा रहे हैं। तो क्या है, आप सफर कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि अगर आपको अपनी सफरिंग को एंड करना है तो जो जब हो गया उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस में वो पावर है कि वो उसी मोमेंट में आपकी सफरिंग खत्म कर देती है। एक बार मेरी वर्कशॉप में एक सज्जन आए थे जिनका एक हाथ एक्सीडेंट में चला गया था। अब उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बोला कि शुरुआत में उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रही थी, वो बहुत रो रहे थे और उनको लग रहा था कि अब उनका जीवन खराब हो गया है और उनका मन बहुत अशांत था। तो उन्होंने एक दिन सोचा बैठकर कि क्या मेरे रोज रोज रोने से ये हाथ दोबारा से मेरा आ जाएगा, या अब मैं ये सोचूं कि मैं अपने दूसरे हाथ की कैपेसिटी को कैसे बढ़ाऊं, कैसे उसमें और पावर लाऊं जिससे कि 2 हाथों का काम मेरा एक ही हाथ कर ले। उन्होंने बोला कि उस मोमेंट ऑफ रियलाइजेशन में मैडम मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा अब एक ही हाथ है, और बस उस दिन से मैंने अपने दूसरे हाथ से, क्योंकि उनका राइट हैंड चला गया था उस एक्सीडेंट में, लेफ्ट हैंड से उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस करी। तो वो लिख पा रहे थे, साइन वाइन भी सब अच्छी तरीके से कर पा रहे थे, और उन्हें कपड़े पहनना और बहुत सारी चीजें पिक करना, सब कुछ अपने दूसरे हाथ को ट्रेन कर लिया था। तो जब वो उस वर्कशॉप में आए थे तो नजर तो पड़ती है ना, किसी का एक हाथ नहीं है, तो उनको ना किसी की सिंपैथी या किसी की ऐसे हेल्प की कोई नीड नहीं थी। उन्होंने बहुत ही ब्रेवली अपने उस एक्सपीरियंस को शेयर किया। तो समझने वाली बात यह है कि अगर आप इतनी बड़ी किसी भी रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो, क्योंकि रियलिटी को चेंज नहीं किया जा सकता, तो जिंदगी ना बहुत ज्यादा आसान हो जाती है, आपकी सफरिंग उसी मोमेंट में खत्म हो जाती है। इनका एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ऑलरेडी देखो ना कितने एम्पावर्ड थे, और उनका ये था कि मुझे जहां पर भी अपने माइंड को और स्ट्रॉन्ग करने में, कुछ भी करने में, सीखने के लिए मिल रहा है तो मैं सीखूं। तो इसलिए वो उस वर्कशॉप में आए थे, उन्होंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया कि मुझे और इसको
पावरफुल बनाना है, क्योंकि इसको मैंने जब से पावरफुल बनाना शुरू किया है तो मुझे लगता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव हो गया कि मेरा पूरा हाथ ही चला गया है। तो एक्सेप्टेंस में इतनी पावर होती है कि आपकी सफरिंग उसी मोमेंट में खत्म हो जाती है। नेक्स्ट समझिए, इनकम्प्लीट डज नॉट मीन अनसक्सेसफुल। अगर कोई चीज कंप्लीट नहीं हुई है इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनसक्सेसफुल हैं। ऐसा बहुत सारे काम होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं, लेकिन वो असफलता नहीं होते हैं। लाइफ में बहुत कुछ ऐसा है जिसकी वजह से एक इंसान कई बार कुछ चीज़ों को कंप्लीट नहीं कर पाता। जैसे मेरे क्लाइंट थे, वो अपने भाई को दिखाने के लिए लेकर आए थे, तो उनके बारे में भी जब बात हुई तो पता चला कि उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उनके फादर की डेथ हो गई थी और छोटे भाई बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी, और उनकी मदर भी वर्क करती थी, लेकिन खाली मदर के वर्क करने से घर नहीं चल रहा था। तो उन्होंने डिसीजन लिया कि वो अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़ेंगे। अब उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी तो इनकम्प्लीट रह गई उनकी एजुकेशन, बट वो अनसक्सेसफुल नहीं थे। उन्होंने जितना भी पढ़ा वो उनकी पढ़ाई जो उन्होंने काम किए बाद में उस सब में काम आई, और वो उस एजुकेशन के इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल थे। तो हर इनकम्प्लीट चीज़ अनसक्सेसफुल की होने की निशानी नहीं होती है, लेकिन कंप्लीट कर पाए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चीज़ इनकम्प्लीट रह जाए तो उसका कलेश मन में ना रखें, क्योंकि आपके लिए ईश्वर ने क्या पता कोई दूसरा रास्ता चुना हो। और अगर आप देखें किसी की कोई चीज़ इनकम्प्लीट है तो उसको क्रिटिसाइज करने से पहले, उसे नीचा दिखाने से पहले, उसे असफल कहने से पहले एक बार ज़रा रुक कर समझ ले कि उसकी क्या सिचुएशन रही, क्या हालात रहे जिसकी वजह से वो चीज़ इनकम्प्लीट रह गई है। क्योंकि जब आप इतना समझते हैं तो आप किसी को भी या खुद को भी कभी नकारते नहीं हैं। नेक्स्ट समझिए, प्रेजेंस इज मोर वैल्यूएबल देन प्रोडक्टिविटी। एक इंसान बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है, उसके बल पर वो बहुत नाम पैसा सब कुछ कमा रहा है, लेकिन उसकी प्रेजेंस एब्सेंस में। एक व्यक्ति जिसने लाखों करोड़ों रुपए कमा कमा कर बहुत कुछ बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया, लेकिन उसने अपनी पत्नी, अपने बच्चों को कभी टाइम ही नहीं दिया। उसकी प्रेजेंस चाहिए थी उन लोगों को, लेकिन बस उसका ध्यान प्रोडक्टिविटी पे था। अंत में उसने क्या किया, इतना सब कुछ कमा कर भी अपना असली धन सब कुछ गवा दिया। मेरे पास एक लड़का आया था, उसके फादर बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, उनके कई सारे होटल्स थे, बहुत और भी उनके रियल एस्टेट से रिलेटेड काफ़ी बड़ा बिजनेस था, सब कुछ था, लेकिन वो बच्चा अपने फादर से हेट करता था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि फादर का प्यार क्या होता है। फादर ने कभी टाइम ही नहीं दिया था, तो इस वजह से वो बच्चा बहुत ज़्यादा अंदर अंदर लोनली फील करता था। उसे बहुत ज़्यादा ऐसा फील होता था कि जैसे मेरे फादर है ही नहीं। उसके यार दोस्त जब अपने अपने फादर्स के बारे में बात करते थे, उसके पास कुछ बात करने के लिए, कुछ मोमेंट शेयर करने के लिए थे ही नहीं, तो वो क्या शेयर करता। धीरे 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 समय बीतता गया और उसके अंदर उसके फादर के प्रति गुस्सा, नफरत, नाराज़गी बढ़ती ही चली गई। तो आपकी प्रेजेंस, आपकी प्रोडक्टिविटी से बहुत ज़्यादा मायने रखती है। आप चाहे किसी मीटिंग में हो, अपनी फैमिली में हो, कहीं पर भी हो, आप कितना भी किसी के लिए कुछ फाइनेंशियली या और कुछ एफर्ट्स डाल लें, लेकिन अगर आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, वो आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रेजेंस फील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कभी भी आपके साथ डीप कनेक्शन फील करेंगे ही नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेचर इज द ग्रेटेस्ट टीचर ऑफ लाइफ। प्रकृति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षिका है। देखिए, प्रकृति का हिस्सा है पेड़ पौधे, है ना, पक्षी, पहाड़, इतनी खूबसूरती है इस नेचर में। पांचों तत्वों का पूरा एक तालमेल है। अब किसी भी फूल का दूसरे फूल से कंपैरिजन नहीं है। कोई पेड़ है जो जड़ी बूटी वाला है, कोई फल दे रहा है, कोई सिर्फ खूबसूरती दे रहा है। सबकी अपनी अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। मौसम बदलते हैं, अलग अलग ऋतुएं आती हैं, ये सब बदलाव ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। सबका अपना अपना खिलने का, महकने का समय आता है। यानी कि सब एक दूसरे के सम्मान में और तालमेल में है, कोई भी किसी के कंपैरिजन में नहीं है। तो यही हमें सीख लेना चाहिए कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो प्रकृति का हिस्सा है वो खिलेगा, मुरझाएगा, वापस प्रकृति में मिलेगा और फिर से उसे जन्म लेने का, खिलने का मौका मिलेगा, और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। इसलिए मौसम बदलते रहते हैं, ऋतु बदलते रहते हैं, सब बदलाव खूबसूरती में है और परिवर्तन संसार का नियम है। तो आप प्रकृति से सीखिए,
प्रकृति ने आपको सब कुछ दिया है, आपके सर्वाइवल के लिए उसने आपको अन्न दिया है, आपको फल दिए हैं, सब्जियां दी हैं, सब कुछ तो दिया है, जड़ी बूटियां दी हैं, सब कुछ। लेकिन प्रकृति से ही तालमेल जब हम तोड़ देते हैं तो फिर हमें तरह तरह की शारीरिक मानसिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है और हमारा जीवन कष्टों में आ जाता है। जो लोग आज भी नेचर से कनेक्टेड हैं, समय निकालते हैं, पेड़ पौधों की सेवा करते हैं, नंगे पैर घास पर चलते हैं, सूरज की रोशनी लेते हैं, बारिश में भीगते हैं, तारों को निहारते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल में रहते हैं, ताज़ी हवा लेते हैं, वो लोग खुशहाल रहते हैं। आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि आप कभी भी कहीं पर भी प्रकृति के खूबसूरत नज़ारे में जाकर 10 मिनट भी बैठ जाएं, आप हील होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक रोता बिलखता बच्चा माँ की गोद में चला गया हो, और जैसे ही वो माँ की गोद में गया, बस उसे सुरक्षा का एहसास मिल गया है और वो पूरी तरीके से हील हो गया है। सो नेचर से सीखिए। नेक्स्ट है, ऑथेंटिसिटी इज मोर अट्रैक्टिव देन परफेक्शन। हर चीज़ बहुत परफेक्टली आपने बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया, लेकिन ऑथेंटिक नहीं है वो चीज़। एक बात बताइए, ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मैटर करती है आपके लिए? उस चीज़ का सही होना ज़्यादा मैटर करता है, या बस उस चीज़ का परफेक्ट होना, सुंदर होना बहुत मैटर करता है? हम सबको इवेंचुअली लोगों से सच्चाई चाहिए। हमें ये चाहिए कि ये सब बिल्कुल पूर्णतया एक सत्य हो, हमारे भले के लिए हो। भले ही वो इम्परफेक्ट भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो ऑथेंटिक है तो सही रहता है। एक इंसान है जो मैनिपुलेट करके अपने आप को बहुत पॉलिश कर सकता है, लेकिन एक पर्सन है जो बिल्कुल रॉ है, लेकिन वो ऑथेंटिक है, जो बोल रहा है उसकी बातों में सच्चाई है। और वहीं पर एक मैनिपुलेटर अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखाने की कोशिश कराए। तो इवेंचुअली आप किसको लाइक करेंगे? आप उसे लाइक करते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यस, ये चीज़ ट्रू है, ये चीज़ सही है, सच्ची है। तो जीवन में कोई इंसान अगर आपको बहुत ज़्यादा फैंसी दिखाई दे रहा है पर वो ऑथेंटिक नहीं है, तो वो आपके जीवन को कहीं ना कहीं बिगाड़ ही देगा। लेकिन कहीं दूसरा इंसान जो इतना फैंसी नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा लच्छेदार बातें करनी नहीं आती है, लेकिन वो जो बात करता है वो बिल्कुल सही और सटीक होती है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा आदमी है, वो बहुत ही बड़ा मैनिपुलेटर है, वो ऐसी पूरा बटर लगा के बातें करता है, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो बहुत झूठा है। बस उसे पॉलिश करना आता है, उसे आपको परफेक्शन के इल्यूजन में फंसाना आता है। तो समझिए, लाइफ में ऑथेंटिसिटी ज़्यादा मैटर करती है रेदर देन परफेक्शन। तो आपके आसपास जो भी ऐसे लोग हैं जो ऑथेंटिक हैं, जिन पर पूर्णतः विश्वास किया जा सकता है, जिनके साथ जीवन की यात्रा बहुत सुखद तरीके से की जा सकती है, उन लोगों को चुनिए, ना कि उन लोगों को जो बस हर समय अपने आप को परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हैं और सब कुछ ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके कंट्रोल में है और वो ही आपका सहारा बन सकते हैं। तो ऐसे मैनिपुलेटर से हमेशा बचना चाहिए। आप चाहे वर्क प्लेस पर हो, अपने फ्रेंड सर्कल में हो, रिलेटिव्स के बीच में हो, कहीं पर भी हो, या आप खुद भी हो, तो हमेशा ऑथेंटिक बनने की कोशिश कीजिए, ना कि जस्ट परफेक्ट। नेक्स्ट है, लेस पोजेशन मोर एप्रिसिएशन। आप देखिए, जितना ज़्यादा आप पजेस करते चले जाते हैं, इकट्ठा करते चले जाते हैं, उतना ही आपका फोकस चीज़ों से, लोगों से हटता चला जाता है। एक पर्सन है जिसका बहुत ही बड़ा सर्कल है, अब उसके पास टाइम तो लिमिटेड है ना, उसके पास इसी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, तो वो कहाँ क्वालिटी टाइम दे पाता है? नहीं दे पाता। लेकिन जिसके पास लिमिटेड एक सर्कल है, तो वो क्वालिटी टाइम दे सकता है। ऐसे ही किसी के पास बहुत सारे कपड़े हैं, किसी के पास बहुत कुछ उसने इकट्ठा कर लिया है, तो उसका दिमाग ओवरलुक करना स्टार्ट कर देता है। वो उन चीज़ों को अप्रिशिएट ही नहीं कर पाता, यूज़ नहीं कर पाता, अच्छी तरह से एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता किसी भी चीज़ को। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास ज़रूरत की या लग्जरी की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो लोग बहुत ही ज़्यादा पोजेशन के चक्कर में हर चीज़ को बस इकट्ठा करने के चक्कर में लग जाते हैं, एक्चुअली वो चीज़ों को, लोगों को एक्नॉलेज करना भूल जाते हैं, अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं, और उनका माइंड ओवरलुक करना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि जब बहुत भीड़ हो जाती है तो माइंड बर्डन फील करने लगता है, और बर्डन फील करने में वो ओवरलुक करना इस तरीके से स्टार्ट कर देता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि जितनी ज़रूरत हो, जितना आपका कंफर्ट हो, जितना आपको लग रहा है कि कोई लग्जरी ऐड की जा सकती है, उतना कीजिए। लेकिन उस अंधी दौड़ में, उस हपस में दौड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, जहां पर बस इकट्ठा करे जा रहे हैं, क्योंकि उससे अनहेल्दी अटैचमेंट हो जाएगा। उससे आपके अंदर अननेसेसरी का एक स्ट्रेस बढ़ता चला जाएगा। तो आप जब ये सारे रूल्स सीखना शुरू कर देते हैं ना, तो सच में जिंदगी जो वास्तव में खूबसूरत है, आपको उसकी खूबसूरती महसूस होना शुरू हो जाती है। आगे समझिए,
नेक्स्ट है ग्रोथ हैपन्स थ्रू लाइफ्स क्रैक। जब भी लाइफ में कोई भी टफ टाइम आता है तो आप हमेशा अपना बेटर वर्जन बन जाते हैं। आप समझिए ना कि अगर एक बीज भी आप बोते हैं ना तो धरती वहां से फटती है और फिर वो अंदर से निकलता है, फूटता है, और फिर कितनी ग्रोथ होती है ना, वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है और एक दिन विशालकाय, एक बीज के अंदर जो विशालकाय पेड़ पहले से छुपा हुआ था वो विशालकाय वृक्ष आपको दिखाई देने लग जाता है। तो लाइफ में हर चीज में कई बार लाइफ ना हमारा टेस्ट करती है, हमें कुछ टफ टाइम देती है, चैलेंज देती है हमें। अगर कोई इंसान उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और तब भी फ्लो स्टेट में, सरेंडर के भाव में रहना चुन लेता है तो लाइफ फिर उसको इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देती है, वो इतना ग्रो करता है कि बस ऐसा लगता है कि सारी ब्लेसिंग्स गॉड की, नेचर की उसी के ऊपर आ गई हैं। तो लाइफ में जब भी कोई भी टफ टाइम आए तो आप घबराए नहीं, बल्कि उस टाइम ग्रेटफुल हो कि अब आपके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम आ गया है। ये एटीट्यूड की बात है। अगर आपने ये एटीट्यूड रख लिया तो आप ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे और आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। लेकिन अगर आप झीकने लगे, कंप्लेन करने लगे, तो आपकी एनर्जी इतनी डाउन हो जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी लो हो जाएगी कि आप बहुत अच्छी तरीके से ना तो सिचुएशन को हैंडल कर पाएंगे और ना ही आप कुछ नया सीख पाएंगे। आप लाइफ लेसन लेने से चूक जाएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि कोई भी टफ टाइम आ रहा है तो आपको ईश्वर ने चुन लिया है बेस्ट बनाने के लिए और आपको वो सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो अपना एटीट्यूड ग्रेटिट्यूड का रखें। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी इज पार्ट ऑफ बीइंग अलाइव। भाई जब तक आप जिंदा हैं अनसर्टेनिटी रहेगी, क्योंकि लाइफ का ब्लूप्रिंट में ही ये है कि कुछ भी सर्टेन नहीं है, कुछ भी कंप्लीट नहीं है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो अनसर्टेनिटी है तो खुश रहिए कि आप इस अनसर्टेन लाइफ में हैं, तो आपके अंदर की ज़ील अभी जिंदा है, आप कुछ करने लायक हैं। तो अनसर्टेनिटी लाइफ का पार्ट है, उसे एम्ब्रेस कीजिए क्योंकि उसमें ग्रोथ छुपी हुई है, उसमें एडवेंचर छुपा हुआ है, उसमें लाइफ का चार्म छुपा हुआ है। तो व्हाट इफ की जगह या हर चीज को फिक्स करने की जगह, हर चीज को कंट्रोल करने की जगह, डरने की बजाय आप जो है ना चुनिए जीना, आप चुनिए रिस्क लेना, आप चुनिए नया सीखना, आप चुनिए उस थ्रिल को एंजॉय करना, क्योंकि अनसर्टेनिटी लाइफ का हिस्सा है। सब चीज फिक्स, हर चीज से टेंशन से दूर तो सिर्फ आप कब्र में जाकर ही हो सकते हैं। एक मृत व्यक्ति को किसी तरीके की कोई अनसर्टेनिटी फील नहीं होती, लेकिन जब तक आप जिंदा हैं, आप कितने भी हाथ पैर मार लीजिए, कितना भी चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर लीजिए, आप कितने भी अपने एफर्ट्स डालने की कोशिश कर लीजिए, इवेंचुअली आपको पता चलेगा ही चलेगा कि भाई बहुत सारी चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर थी हैं और हमेशा ही रहेंगी। तो अनसर्टेनिटी को इंजॉय करना शुरू कर दो। जिसने भी अनसर्टेनिटी के साथ फ्लो में रहना सीख लिया, उसको किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि सारा का सारा पंगा ही तब शुरू होता है जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और आप बस कंट्रोल करने की अंधी दौड़ में लग जाते हैं, क्योंकि वो कभी दौड़ खत्म ही नहीं होगी। सारी की सारी परेशानी ये है और उससे आपके अंदर भय पैदा होता है, और जितना अंदर डर उतना बाहर कंट्रोल की चाहत, और पूरी तरह से कंट्रोल हो ही नहीं सकता। लेकिन आपका ब्रेन फिर आपसे डिमांड करने लगता है कि नहीं, कंट्रोल कर। झूठा वो कहता है आज नहीं तो कल होगा, कर 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 कर, अपने एफर्ट्स तो डाल, नहीं भी कंट्रोल है तो कर। और ऐसे ही लोग ओसीडी के लूप में फंस जाते हैं। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड ट्रांसफॉर्म्स ऑर्डिनरी मोमेंट्स। छोटे छोटे से मामूली से रोजमर्रा के मोमेंट्स को भी ना अगर आप ग्रेटिट्यूड देखना शुरू कर देते हो, ग्रेटफुल हो जाते हो, आपका दिल ना कृतज्ञता से भर जाता है, तो छोटे छोटे से मोमेंट्स भी ना स्पेशल हो जाते हैं। अगर किसी ने आपके लिए एक गिलास पानी पिला कर दिया और आपने मुस्कुरा कर धन्यवाद कह दिया, तो वो मोमेंट उसके लिए भी खास हो गया, वो मोमेंट आपके लिए भी खास हो गया, क्योंकि आपकी स्माइल और आपके एक प्यारे से शब्द ने आपके अंदर एक ऐसा अनकॉन्शियस बॉन्ड पैदा कर दिया है कि वो इंसान आज सिर्फ आपके एक गिलास पानी दे रहा है, कल को वो आपके लिए और भी बहुत कुछ कर सकता है, और कभी उसको जरूरत हुई तो आपका भी दिल चाहेगा कि आप उसको कुछ करें। तो छोटे छोटे से चीजों के लिए, मतलब किसी का कितना भी छोटा सा भी एफर्ट हो ना, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हैं, आप उसके लिए थैंकफुल हो जाते हैं, तो आप ना
अपनी एनर्जीज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप अपने बॉन्ड को बहुत स्ट्रेंथ कर देते हैं और आप इन अ वे इस पूरे ब्रह्मांड में एक पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी से अलाइन हो जाते हैं और फिर बहुत सारी और ऐसी ही पॉजिटिविटी आपकी तरफ अट्रैक्ट होकर आती है, क्योंकि हमारा दिमाग एक नियम को फॉलो करता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। जो लोग ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में रहते हैं, सिंपल से छोटे छोटे मोमेंट्स को भी ग्रेटफुल फील करके और करा कर वो उसे स्पेशल बना देते हैं, तो उनके पास और ऐसे मौके आते हैं जिससे उनको खुशी मिलती है। और जो लोग इसके बजाय कंप्लेन करते हैं या उन्हें ऑर्डिनरी मोमेंट मान के रिजेक्ट करते हैं, अपनी ईगो में रहते हैं, तो उनका दिमाग भी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पर चलता है। तो उनकी जिंदगी में बहुत कुछ ऐसे ही गड़बड़ सा चलता रहता है। वो जीते हैं, वो डोमिनेट भी करते हैं, मैनिपुलेट भी करते हैं, लेकिन बड़े भ्रम में जीते हैं कि वो बड़ा कुछ अच्छा कर रहे हैं और अंदर से डिस्कम्फर्ट रहता है, अंदर से खालीपन रहता है, अंदर से उन्हें ऐसा लगता है कि यार लाइफ में कुछ बढ़िया नहीं चल रहा है। अरे चलेगा कहाँ से बढ़िया, जब तुम हर मोमेंट को सेलिब्रेट करने की बजाय, ग्रेटफुल होने की बजाय उसे ऑर्डिनरी की तरह ऐसे पास होने दे रहे हो, तो जिंदगी तुम्हें खूबसूरती कैसे फील कराएगी अपनी? उसकी खूबसूरती को फील करने के लिए तुम्हें ग्रेटिट्यूड का चश्मा तो लगाना ही पड़ेगा। तो इसलिए समझो, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी ऐसी होती है कि आपकी लाइफ को सच में ग्रेट बना देती है और लाइफ की ब्यूटी आप क्लियरली देखना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट है, पीस कम्स फ्रॉम एक्सेप्टेंस नॉट कंट्रोल। शांति जो होती है ना, वो स्वीकार करने से आती है, ना कि कंट्रोल करने से। जिंदगी में ना लोग बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने स्पाउस को कंट्रोल, अपने बच्चों को कंट्रोल, अपने नेबर्स को कंट्रोल, वर्क प्लेस पे कंट्रोल, सोसाइटी को कंट्रोल, इवन गवर्नमेंट को भी कंट्रोल, और तो और इस नेचर को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। अरे एक्सेप्ट करो ना। मान लीजिए बारिश हो रही है, उसे एक्सेप्ट कर लो कि बारिश हो रही है, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल वे में बारिश हो गई, मौसम ऐसे एकदम सडन खराब हो गया, तुम्हारी कुछ प्लानिंग थी, अभी वो फिलहाल एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगी, एक्सेप्ट कर लो। तुम्हारे झीकने से क्या होगा? बारिश थोड़ी रुक जाएगी तुम्हारे झीकने से। देखो इस टाइम पर क्या किया जा सकता है। तो एक्सेप्ट कर लोगे तो शांति हो जाएगी, और एक्सेप्ट नहीं करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा? वो मोमेंट मिस कर दोगे। तो इसलिए कलेश मत डालो अपने मन में, जो है जब है उसी को ही एक्सेप्ट करो, उस मोमेंट को इंजॉय करना शुरू कर दो। तो जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लीजिए तुम्हें अपने स्पाउस में कोई चीज लग रही है कि वो उसकी बहुत अच्छी क्वालिटी नहीं है, या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये तो बहुत इसका शॉर्ट कमिंग है, एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट तुम्हें दिखाई दे रहा है, या तुम्हें लग ही रहा है कि लिटरली, चलो हार्श ही बोल दो कि वो गलत है वहां पर, अब तुम उसे सर्वगुण संपन्न होना एक्सपेक्ट करोगे और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, हर समय टोका टाकी करोगे, तो क्या होगा? उससे तुम्हारा बॉन्ड और खराब हो जाएगा। उसे लगेगा हर समय ये इंसान मुझे करेक्ट कर रहा है, इसमें तो इसे तो मुझ में कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है, तो हर समय अपने आप को ज्यादा स्मार्ट और मुझे बेवकूफ समझता है। कड़वाहट बढ़ जाएगी, रिश्तों में और दूरी आ जाएगी। लेकिन इसके बजाय अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे कि ओके, इसमें ये 4 क्वालिटीज हैं, तो 2 इसमें ये कुछ ऐसी कमियां भी हैं जिसे अगर दूर कर ले तो और इंसान बेहतर हो जाएगा। अब तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया और तुमने जो उसकी क्वालिटीज हैं उसे अप्रिशिएट करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे उसका फोकस उन 2 एरियाज पर लेकर आए जिसे वो इंप्रूव कर ले, तो और बेटर वर्जन बन जाएगा उसका। तो वहां पर अब तुम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हो, टोका टाकी नहीं कर रहे हो, अपना ज्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखा रहे हो, बल्कि तुम उसे ऐसा लगेगा कि वो ऐसा समझेगा कि ये पर्सन तो मेरा कितना वेल विशर है, मेरी अच्छी चीजों को कितना एक्नॉलेज करता है, और देखो मेरे ऊपर कितना मेहनत कर रहा है कि मुझे चाहता है कि मैं और बेटर वर्जन बनूं। तो उस पर्सन को आप इस तरह से अपनी एनर्जी दोगे कि वो आप के लिए ग्रेटफुल हो जाएगा कि इस पर्सन ने अपना टाइम एनर्जी मुझ पे फोकस किया और मुझे मेरा बेटर वर्जन बनाने में हेल्प कर रहा है। और वहीं अगर तुमने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, टोका टाकी करी, तो वही सेम पर्सन तुम्हारे लिए इतना नेगेटिव हो जाएगा कि तुम्हारे को मन से 4 गालियां निकालेगा। भले ही मुंह से गाली ना दे पाए, लेकिन मन में तो गालियां निकालेगा ही कि ये आया बड़ा इंसान या आई बड़ी मुझे हर समय करेक्ट ही करते रहते हैं। तो जब भी आप कुछ भी एक्सेप्ट कर लेते हो तो शांति में हो जाते हो। मान लीजिए आपसे कोई चीज टूट गई है, अब हाय हाय करते रहो, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत हुआ, इतना नुकसान हो गया, या आप किसी को डांट डपट दो, कुछ भी कर दो। इसके बजाय अगर आप एक्सेप्ट कर लो कि अब ये हो गया है, अब ये रिवर्स नहीं हो सकता, तो आपका मन शांत होना शुरू हो जाएगा। तो आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना ही है अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर शांति बनी रहे। क्योंकि अगर आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे तो कंट्रोल करने की चाहत में हमेशा मन अशांत रहता है, क्योंकि ये हपस ऐसी है जो कभी भरती नहीं है। आज आपने एक पर्सन को कंट्रोल कर लिया तो आपको ये भ्रम होगा, अच्छा मैंने इसको कर लिया तो मैं दूसरे को भी कर सकता हूँ, और किसी वजह से दूसरे को भी कर लिया तो फिर आपके अंदर और घमंड सर पे चढ़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा अब तो दुनिया मेरी मुट्ठी में आनी चाहिए। इस तरह से वो चाहत आपकी हपस के रूप में बढ़ती चली जाएगी और
एक दिन आपको इतना बड़ा झटका लगेगा, आपका मन बहुत ज़्यादा अशांत हो जाएगा। तो ये कंट्रोल करने की, आप जो फिजूल की आपके मन में एक इच्छा पनपती है ना, उसे छोड़ दो। कंट्रोल करने के बजाय एक्सेप्ट करना शुरू करो, तभी लाइफ की ब्यूटी आपको फील हो सकती है। नेक्स्ट है, द गोल ऑफ लाइफ इज नॉट टू बी परफेक्ट बट फुली अलाइव। जिंदगी का लक्ष्य कभी भी पूरी तरह से परफेक्ट होना नहीं है, बल्कि यही है जिंदगी में कि आप फुली अलाइव हो, हर मोमेंट में पूरी जीवित तरीके से आप उसको महसूस कर रहे हो। आप कहेंगे जिंदा तो हम हैं ही भाई, सांस ले रहे हैं, बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, हम तो जिंदा हैं। ओहो, गलत फहमी। ऐसे जिंदा रहने की बात नहीं कर रही हूं मैं उस जिंदा रहने की बात कर रही हूँ जिसमें आप वास्तव में जिंदा है। आप सच में हर मोमेंट को जिंदा दिली से, खुशहाल तरीके से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं। आजकल लोग अगर कहीं घूमने भी जाते हैं ना, तो भाई इतना फोटो लेने में बिजी रहते हैं कि वो उस मोमेंट को, जिसको विटनेस कर कर वो बहुत अच्छा फील कर सकते थे, अपने आप को हील कर सकते थे, वो उसे मिस कर देते हैं और बस कैमरे में कैद करना चाहते हैं। सोचते बाद में देखेंगे। आप अपने प्रेजेंट मोमेंट की हैप्पीनेस को डेफर करते रहते हो, बाद के लिए, बाद के लिए, बाद के लिए। ठीक है, मेमोरीज क्रिएट करना भी जरूरी है। तो पहले तो यहाँ पर ब्यूटीफुल मेमोरीज क्रिएट कीजिए आपके खुद के अपने पर्सनल कैमरा में, लेकिन बाहर दूसरों को दिखाने के लिए भी चलो चाहिए। तो आप एक लिमिट तो सेट कीजिए। ऐसा थोड़ा ना है कि आपका कैमरा रुक ही नहीं रहा, क्लिक 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 हो ही जा रहा है भाई। आप उस मोमेंट को मिस करो। आप किसी पर्सन से बात कर रहे हो, आप फिजिकली प्रेजेंट हो बट मेंटली एब्सेंट हो। आप उस कह रहे हो अब मैं तो टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ। भाई और कैसे टाइम दिया जाता है? अरे टाइम ऐसे दिया जाता है कि आपको समय का पता ही ना चले। वो पर्सन और आप की नजरें मिलती रहे, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता रहे, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहे, उसे कहते हैं जीना। ना कि बस लाइफ को हर तरीके से परफेक्ट बनाने और हर तरीके से बस कंट्रोल करने की चाहत। ये कोई जीना नहीं होता है। कमाना, भागदौड़ करना, जिम्मेदारियां संभालना सब जरूरी होता है, बट लाइफ को अगर आपने सेलिब्रेट करना छोड़ दिया है तो लाइफ की खूबसूरती आपको कभी भी दिखाई नहीं देगी। तो हर मोमेंट में प्रेजेंट रहना पहले सीखो। जो इंसान हर मोमेंट में प्रेजेंट रहता है वही ट्रूली अलाइव है। केवल सांस लेना, देखना, सुनना, कुछ स्मेल कर पाना, कुछ छूने की कैपेसिटी में होना, बोलना, ये जिंदा रहना नहीं है। ये तो मशीनी तौर पर कोई भी इंसान कह सकता है हाँ मैं जिंदा हूं, लेकिन वास्तव में जो जिंदा है वो इंसान है जिससे जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। तो एक सवाल अपने आप से पूछो कि क्या तुम सच में जिंदगी के मजे ले रहे हो? क्या तुम्हें सच में लाइफ की खूबसूरती दिखाई देती है, सुनाई देती है, महसूस होती है? या बस तुम इस बड़ी सी दुनिया का एक ऐसा हिस्सा हो जिसके बारे में खुद को ही नहीं पड़ी है तो दूसरे को तो क्या ही पड़ेगी? तुम जब अपने अंदर से ये सवाल पूछोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ की ब्यूटी, रियल ब्यूटी जो है वो तुमने अभी तक देखी नहीं है। और तुम्हें ये भी एहसास होगा साथ के साथ कि तुम जिंदगी जी नहीं रहे थे, तुम जिंदगी काट रहे थे। तो आज से ही इस जिंदगी को, जो कि बेहद खूबसूरत है, जीना शुरू करो। ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं ना, इनको अगर अपने दिल में गहरा उतार लोगे ना और आज से अपने अंदर ये परिवर्तन कर लोगे ना, तो सच में तुम्हारी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। तुम्हारे ऑब्सेशंस छूट जाएंगे, तुम्हारी एंग्जाइटी चली जाएगी, तुम्हारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा, तुम्हारी डिप्रेसिव स्टेट चेंज हो जाएगी, तुम एकदम हैप्पी, ब्लिसफुल, ग्रेटफुल स्टेट में रहोगे और बेहद खुशहाली के साथ अपनी जिंदगी को जियोगे। माय डियर वंस, इस वीडियो को जरूर शेयर करें क्योंकि इसकी सबको ही जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही हंसते मुस्कुराते रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखिएगा।